जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवेल अच्छा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम एक और टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज डील करने वाले हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो है नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था 2006 में पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, एल्केनॉल्स जो होते हैं, एल्केनॉल्स का मतलब क्या होता है, एल्केनॉल्स का मतलब होता है यहाँ पे एल्कोहल से, ठीक है। तो एल्कोहल का जो है उसने यहाँ पर जो होमोलोगस सीरीज होगा उसके लिए, अगर मुझे एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में समान समान समझाती जो श्रेणी होती है अल्कोहल्स की, वो अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसे करके पूछा था। तो जनरली मैं अगर एक एग्जांपल लूं यहाँ पर, तो हमारे पास जैसे हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन मीन्स एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, किसका, एल्केन्स का। तो इसको अपन यहाँ पे डील करते हैं, ध्यान समझना। अगर मुझे एल्केन्स सीरीज में मेंबर बनाने हैं तो मुझे ये जनरल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी हेल्प से अपन जो है काफी सारे एल्केन्स बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से मिटाकर यहाँ से अगर देखूं, अगर मैंने यहाँ एन की वैल्यू क्या रखी 1, तो यहाँ पर पहला मेंबर एल्केन का आ जाएगा मीथेन। एन की वैल्यू अगर मैंने रखी 2, तो यहाँ पे दूसरा मेंबर आ जाएगा C2H6, ठीक है, एल्केन का मीन्स इथेन आ गया। अगर एन की वैल्यू मैंने यहाँ फॉर्मूले में 3 रखी तो यहाँ पे तीसरा एल्केन बन जाएगा C3H8। मतलब CH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड होते चलते इस फॉर्मूले के थ्रू, मतलब मुझे यहाँ एल्केन की एक समजातीय सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। मतलब उसको होमोलोगस सीरीज जो है मिल जाएगी, सजातीय श्रेणी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार से अब उसने क्या बोला था हमको, एल्कोहल के लिए सजातीय श्रेणी पूछा था। तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी जो होगी उसमें, चलो मैं एक एग्जांपल पहले एल्कोहल का लिख के बताता हूँ आपको। तो एल्कोहल का जो एक फॉर्मूला है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट एल्कोहल यूनिट अगर मैं लूं तो CH3OH। बेटा ये CH3OH ये मीथेनॉल है। अब मीथेनॉल का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ देख रहा हूँ तो इसमें एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखूं तो क्या मैं इसको CH4O लिख सकता हूँ। CH4O मतलब ये तो मीथेन है और मीथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। मतलब जो मीथेन या एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उसमें केवल ऑक्सीजन ऐड कर दो, बाकी सारी चीजें सेम। मतलब कहने का ये है, अगर मुझे एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 करके यहाँ पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू क्या रखी होगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3OH, फर्स्ट मेंबर मीथेनॉल। दूसरा, अगर n की वैल्यू मैंने क्या रखी 2, तो यहां बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है। अगर n की वैल्यू मैंने क्या रखी 3, तो यहाँ तीसरा मेंबर बनेगा CH3CH2CH2 और यहाँ पर क्या आ गया OH। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इस फॉर्मूले में, वैसे वैसे एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज जो है यहाँ पे क्रिएट होते जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे होमोलोगस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के लिए फॉर्मूला। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें सबसे पहला दो स्टेटमेंट दिए हैं और दो स्टेटमेंट देने के बाद उनके बारे में बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, ऐसे करके। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आपके पास क्या बोल रहा है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, चलो मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूं, इसको पढ़ते जाते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये नाइट्रोफिनॉल, आर्थो, मेटा, पेरा कोई भी हो सकता है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल है। इसको उसने बोला कि ये फिनॉल से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं पहले स्टेटमेंट में, तो बोल रहा है कि ये जो आपके पास नाइट्रोफिनॉल था वो ज्यादा एसिडिक होता है, बोल रहा है ज्यादा एसिडिक होता है। किससे बोल रहा है, फिनॉल से। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है बेटा, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देता हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। उसका कारण क्या है,
कि ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ना फिनॉल रिंग से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप होता है और इसका कौन सा इफेक्ट यहाँ पे काम करता है, माइनस एम इफेक्ट काम करता है। और माइनस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो अभी अपन वापस आते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट पे, क्या बोला गया था, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑन नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग नाइट्रो ग्रुप। देखो ये तो नाइट्रो ग्रुप जो है इसकी प्रेजेंट के कारण मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो नाइट्रोफिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से बढ़ गई है। मतलब स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो कैसा है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की सेम एसिडिक स्ट्रेंथ है। गलत बात है, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी नहीं है भाई, ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, मैं अभी आपको बताता हूं। क्लियर? क्योंकि इनके पास फिनोलिक रिंग से जुड़ा एक नाइट्रो ग्रुप है। बिल्कुल गलत बोल दिया इसने, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट फर्स्ट अपन समझ चुके हैं, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है कि हमारे पास बच्चों बोल रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये है बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये क्या है आपके पास मेटानाइट्रोफिनॉल। मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान समझिएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसके साइड में जो है ये वाला, ये हो जाएगा मेटानाइट्रोफिनॉल। ये क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? अब क्या समझने वाली बात है यहाँ पर कि बेटा यहाँ इफेक्ट देखो नाइट्रो ग्रुप का, तो जब पैरा पोजीशन पे रहेगा तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, आर्थो पे अगर नाइट्रो ग्रुप है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और जब मेटा पे रहता है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? तो अगर ये तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो तो बेटा ये माइनस एम वाला ग्रुप पास में है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? चलो देख लेते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़े हुए जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो ये जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन बिजी हो जाएगा तो क्या ये इजीली रिमूव होगा? क्या नहीं। और इजीली रिमूव नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, कम। तो ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा बेटा? पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। मतलब ये तीनों में अगर मैं इसको ए कंसीडर करूं, इसको बी कंसीडर करूं और इसको सी कंसीडर करूं तो सी वाला तो सबसे कम होगा, क्योंकि यह नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? माइनस आई। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो माइनस एम इफेक्ट के कंपेयर में कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है? कम होती है। तो माइनस इफेक्ट तो है लेकिन माइनस एम इफेक्ट ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ये चीज याद रखना। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं यहाँ पे तो ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, बी का उससे कम और सी का उससे भी कम। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक, आर्थोनाइट्रोफिनॉल उससे कम एसिडिक और लास्ट वाला जो है मेटानाइट्रोफिनॉल वो सबसे लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट बोला था उसमें तो हमको बोला था कि सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो ये गलत है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट कैसा दिया है बेटा? गलत दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पे अब अपन ऑप्शन चूज करेंगे, समझ लीजिएगा। उपरोक्त कथनों के अवलोकन से नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनने बोला था। पहला क्या बोलता है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। नहीं जी, एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही है, दूसरा वाला करेक्ट है बच्चों, दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा और चौथा तो आप पढ़ोगे नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट इनकरेक्ट बोल दिया है, सेकंड करेक्ट बोला, गलत है। फिर कहता है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी गलत बात है। केवल आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड कैसा है? इनकरेक्ट है। नीट में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, हमारे पास उसने एक कंपाउंड दिया है साइनाइड का और उसके साथ कुछ रिएजेंट डाला है और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है ये पूछा था। चलो यहाँ पे भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिएगा, ये बेंजीन रिंग, इससे क्या जुड़ा है? साइनाइड। इससे पहला रिएजेंट उसने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या डाला है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है? साइनाइड जो ग्रुप है इसको बेटा वो एमीन में बदल देता है।
किस में बदलता है, एमीन में। तो CH2NH2 ये एमीन में 1 डिग्री एमीन में बदल दिया इसको, ठीक है जी। अब सेकेंड नंबर पे जो उसने रिएजेंट डाला था वो डाला था NaNO2 प्लस HCl। ये रिएजेंट का क्या काम होता है कि ये एमीन ग्रुप को किस में बदलता है, डायजोनियम सॉल्ट में बदलता है, ठीक है जी। तो डायजोनियम सॉल्ट में अगर ये बदलता है तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हो जाएगा, CH2N2 और ये Cl, ठीक है। ये बेंजाइल ग्रुप जो होगा उसके बाद जो NH2 ग्रुप लगा है वो डायजोनियम क्लोराइड में बदल गया, क्लियर है। अब आगे उसने क्या डाला था बेटा, इसमें उसने हाइड्रोलिसिस करवाया था, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहां से N2 बाहर हो जाएगा, क्या बात बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा और साथ में यहां से एक HCl बाहर हो जाएगा और यहां पर आपके पास क्या लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से जो है CH2 ग्रुप से क्या जुड़ जाएगा बताइए, OH। तो ये जो वाटर है यहाँ पर, ये वाटर H और OH के फॉर्म में रहेगा। ये जो H है ये Cl के साथ बाहर हो चुका है, N2 बाहर हो चुका है, OH जो है वो इस N2Cl ग्रुप के जगह पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेंजाइलिक एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, बेंजाइलिक एल्कोहल यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो चलिए हमारे पास देख लो यहाँ पर कहीं बेंजाइलिक एल्कोहल है या सी नंबर पे देखेगा, सी नंबर पे बेंजाइलिक एल्कोहल हमको दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन अभी करंट में 2020 में नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सब्स्टिट्यूट जो है वो फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पे प्रबल लिखना, फिनॉल से प्रबल अम्ल है ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए, सब में फिनॉल रिंग तो आपको दिखाई दे रही है और पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हैं उनका इफेक्ट चेक कर लो। तो NO2 ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, -M। OCH3 ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ा है बेंजीन रिंग से, इसके पास 2 लोन पेयर है इसलिए +M इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट, +M। और यहाँ है एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप का इफेक्ट होता है +H और +I, क्लियर। ज्यादा इफेक्टिव होता है +H और उससे लेस इफेक्टिव होता है +I। बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब भी कोई एल्किल ग्रुप जुड़ता है और वो अल्फा हाइड्रोजन रखता है तो +H इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर जो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी +H इफेक्ट शो करेगा और +I इफेक्ट शो करेगा, क्लियर। अब आपको एक बात याद रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की उसको कौन बढ़ाता है, तो इसको माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है चाहे वो -M इफेक्ट वाले हो, -H इफेक्ट वाले हो या -I इफेक्ट वाले हो, ये बढ़ाएंगे। जबकि +M +H और +I इफेक्ट वाले जो ग्रुप है बेटा ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये हमको पहले से क्लियर है, ओके। अब यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है फिनॉल रिंग के साथ जो पैरा पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हैं इसमें केवल एक ही ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है जो माइनस इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये बढ़ाएगा, ये तो फिनॉल से कम कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। ये पॉजिटिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप है ये तो इन कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको फिनॉल से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जबकि अगर हम ये नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है इस फिनोलिक रिंग की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनॉल के कंपेयर में बढ़ा देगा। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ए वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक नेम रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया, ठीक है जी। यहाँ पर आपको एक रिएजेंट दिया है, देखिएगा एक रिएक्टेंट दिया है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो उसने रिएजेंट डाला है B2S6 वाटर और फिर पेरोक्साइड लिया है बेसिक मीडियम में, ये जब भी रिएजेंट देता है तो इस पे आपको याद क्या रखना है बेटा, इसमें वाटर का एडिशन होता है एल्कीन पे, वाटर का क्या होता है, एडिशन होता है एल्कीन पे और ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जो है यहाँ एडिशन होगा वाटर का। जब भी ये रिएजेंट आएगा तो याद रखना। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर यहाँ पे एडिशन होगा वाटर का तो आप क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस कार्बन के साइड करवाओगे बेटा जिस साइड पे हाइड्रोजन एटम क्या है, कम जुड़े हैं, ठीक है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी जिसपे हाइड्रोजन कम है। या आप ये भी बोल सकते हो जिस साइड डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़ा है या प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है उस साइड पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे कराओगे। तो ये जो वाटर है ये तो ब्रेक डाउन होता है H+ और OH- में, क्लियर है।
अब ये यहां से पाई इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग इस कार्बन पे अगर हो जाती है तो मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे OH ग्रुप जोड़ दो, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे H+ जोड़ दो। तो बताओ यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, और ये यहाँ पे पहले से CH था, एक और H+ आके जुड़ेगा तो ये CH2, और ये CH2 और इससे क्या जुड़ गया बेटा, OH। ये आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, फर्स्ट वाले आंसर में आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 6 की, तो क्या बोला गया था बेटा, एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच अगर हम रिएक्शन करवाते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके बोल रहा है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्या बोला जा रहा है। हमको उसने बोला बेटा सबसे पहले कि हम अगर यहाँ पे एसीटोन लेते हैं, एसीटोन का फॉर्मूला ये रहा CH3COCH3, फिर क्या बोल रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा जैसे कि आपको यहाँ मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना दो पार्ट पे ब्रेक होता है, आपको पता है। ये जो एल्किल ग्रुप है इसका देखो, ये एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, एल्किल ग्रुप के कार्बन पे, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है इस पे मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से देखो, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पे। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मेथिल ग्रुप है जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा किस पे, बताओ, ये अटैक मारेगा यहां से इस कार्बन पे। क्लियर है, और इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उस पे अटैक करेगा ये मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो अब क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो यहां पे बनता है CH3COMgBr, यहाँ पे कार्बन से क्या लग गया है बताइए, यहाँ तो पहले से ही CH3 था और एक CH3 अभी आपने अटैच किया हो तो ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो इसकी, है ना। तो होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड जो है फ्री ब्रेक हो जाएगा, एक बार फिर से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल में जो है H+ और OH- में ब्रेक हो गए, तो H+ जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से और OH- जुड़ेगा MgBr से। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Mg, और इससे एक क्या जुड़ा है, Br, और एक क्या जुड़ा है, OH ग्रुप। क्लियर है, तो यहाँ पर जो ये एल्कोहल यहाँ पे बनकर आ रहा है, इसमें जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। किस कार्बन से, 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी 3 कार्बन से कंप्लीट हो रही है उसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। इसी को अपन टर्सरी अल्कोहल बोल सकते हैं या 3 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसी को 3 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और इसका आईयूपीएसी नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम देखो, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो अब ऑप्शन पे आते हैं कि क्या बना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नहीं जी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना है। क्या बोल रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना है क्या, अच्छा, इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, नहीं, आइसोब्यूटाइल तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी नहीं बोलेंगे। इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल बोला था मैंने, इसको 4 कार्बन है ना यहाँ पर, तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोला जा सकता है। तो चलो मैं इसको ही यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोला जा सकता है, बिल्कुल सिंपल नेमिंग दे दिया है उसने, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको क्यूमीन रिएक्शन बोलते हैं और उसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था। कौन सी रिएक्शन है? क्यूमीन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टाइरिन मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है ऑक्सीजन से। तो बेटा ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इस ऑक्सीडेशन में जो ए प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट बता रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन का जो है ये ऑक्सीडाइज कर देती इस 3 डिग्री कार्बन को, और ऑक्सीडाइज करती है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस टाइप से आता है। ये 2 ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ जाते हैं और यहाँ पे एक पहले से CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप ऐसे रहता है, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड कंटेनिंग एक कंपाउंड बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है जो आगे डिकम्पोज होता है एसिडिक मीडियम में, और क्या दे देता है? फिनॉल और एसीटोन। क्या दे देता है? फिनॉल और एसीटोन। ये क्वेश्चन देखो करंट अभी ईयर में पूछा गया था नीट में 2023 में। तो यहाँ पे उसने ए क्या बनेगा ये पूछा है ना हमको, तो ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ए में ए ही ऑप्शन आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या बोल रहा है? वह अभिक्रिया बताओ जिसमें मुख्य प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा बोल रहा है, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। चलो, ये 1 डिग्री एल्कोहल दिया है, यहाँ पर बेंजाइलिक एल्कोहल है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये 1 डिग्री एल्कोहल को तो एसिड में बदलेगा, ये तो बदल देगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। ये तो गलत हो गया, हमको तो भाई बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा वो रिएक्शन चेक करना है ना। आते हैं यहाँ पर सेकंड, सेकंड नहीं, हाँ ये सेकंड रहा। देखो जरा ध्यान से, ये है बेटा एसीटोन, सॉरी ये है एसीटोफिनोन। इसको क्या बोल देते हैं? एसीटोफिनोन। इसी का नाम होता है एसीटोफिनोन। इसको कैसे लिखा जा सकता है? और पीएच सी डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर? अब ये जो रिएजेंट यहाँ पे डाला है अच्छे से आप चेक करोगे तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें सेकंड कार्बन पे अगर क्या दिया हुआ है? कार्बोनिल ग्रुप दिया है, तो यहाँ से आप क्या हो सकता है, इतना पोर्शन जब ब्रेक करते हैं तो इतना पोर्शन ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है? एसिड, और इतना पोर्शन जो है ये एल्किल ग्रुप जो है वो बना देता है आयोडोफॉर्म। तो अपने पास मेन प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या बन सकता है? यहाँ मेन प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या होता है? ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा और साथ में यहाँ पे आयोडोफॉर्म नहीं सॉरी क्लोरोफॉर्म बनेगा। यहाँ पे Cl है ना, ओके क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये भी बेंजोइक एसिड बना दे रहे हैं इस रिएक्शन से भी, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। और चौथे नंबर पे देखो, यहाँ पे भी जो KMnO4 दिया है बेटा, क्या पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, एसिडिक मीडियम में दिया है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड पे बदल देता है। तो बेटा जल्दी से यहाँ पर भी ये क्या बना सकता है? बेंजोइक एसिड यहाँ पे भी बन सकता है। तो थर्ड फोर्थ नंबर की भी रिएक्शन गलत हो गई। लेकिन यहाँ जो पीसीसी दिया है, पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ना, ये क्या क्या है? यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको हम बोलते हैं क्या? मंद ऑक्सीकारक। क्या? मंद ऑक्सीकारक। और ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ऑक्सीडाइज कर सकता है? एल्डिहाइड तक। मतलब ये जो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ये फाइनली किसमें बदल सकता है? एल्डिहाइड में। मतलब ये बदलेगा इसको किसमें? बेंजेल्डिहाइड में। किसमें बदलेगा? बेंजेल्डिहाइड में। ये बेंजोइक एसिड में नहीं बदलता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसीसी जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को बच्चों किसमें नहीं बदल पाएगा? बेंजोइक एसिड में नहीं बदल पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या बोला जा रहा है? जब सेकेंडरी अल्कोहल है उसको, सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर के ऊपर से गुजारा जाता है, तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनता है? अच्छा, मैंने एल्कोहल जब पढ़ाया है उस पे आपको मैंने बताया था कि जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, ये रिएक्शन पूरी याद रखना, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल जिसको बोलते हैं, ये 1 डिग्री एल्कोहल इसको हम बोलते हैं, या प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है जी, ये है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी एल्कोहल, जो हमको अभी एग्जाम अभी मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बनाया मैंने सेकेंडरी एल्कोहल, जो द्वितीयक एल्कोहल का उसने एग्जांपल पूछा था, सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, तीसरे नंबर पे आता है टर्सरी एल्कोहल, CH3COH
CH3 और ये है CH3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो कॉपर के प्रेजेंट में 573 केल्विन या 300 केल्विन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ये दिया है या 300 डिग्री सेल्सियस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन में दे दिया है यहाँ पे, अगर डिग्री सेल्सियस में देता तो 300 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है, तो ये बेटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, मतलब इससे H2 रिलीज होगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है ये किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, और यहां से क्या निकल जाता है, H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल की बात करेंगे, रिएजेंट तो वही रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे H और ये H, दो H निकल जाएंगे और सेकेंडरी एल्कोहल बदलेगा फाइनली कीटोन पे, किस पे बदलेगा, कीटोन में बदलेगा, और यहां से भी क्या निकल रहा है, H2 गैस यहां से भी रिलीज हो रही है। लेकिन टर्सरी एल्कोहल में ऐसा नहीं होता, टर्सरी एल्कोहल में बेटा वाटर रिमूव हो जाता है और एल्कीन बनता है, यहाँ से OH और एक किसी मेथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे एल्कीन बनता है CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है CH3 प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर, यहां से वाटर रिमूव होता है टर्सरी एल्कोहल के केस में। क्लियर है, तो यहां आपको क्या बोला था, सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब बच्चों आपको उसने ये वाला पूछा है कि सेकेंडरी एल्कोहल जो है कॉपर मेटल के प्रेजेंट में 573 केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैंने इसको रिएक्ट कराया तो ये किस में बदला बच्चों, कीटोन में। कीटोन यहाँ पे कौन सा मैंने बना दिया हूं, एसीटोन, ये क्या है, कीटोन है। और 1 डिग्री वाला किसमें बदलता था, एल्डिहाइड में, किसमें बदलता था, एल्डिहाइड में, और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। और थर्ड वाला जो है वो किससे बदलता है बेटा, एल्कीन में, किसमें, एल्कीन में, या 2 मेथिल प्रोपीन इसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या आने वाला है, सी। कौन सा आ जाएगा बताइए, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमको उसने सेकेंडरी एल्कोहल पूछा था ना कि सेकेंडरी एल्कोहल किस में बदलेगा, कॉपर मेटल की प्रेजेंट में रिएक्ट करके, तो बेटा वो एसीटोन में बदलेगा, मतलब कीटोन में। आंसर आ जाएगा कौन सा, सी वाला, नोट डाउन कर लीजिएगा, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से समझना, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और क्या दिया है उसने, बेस, तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, तो ये रीमर ट्रीमैन रिएक्शन है, रीमर ट्रीमैन अभिक्रिया है, इसको अच्छे से याद रखना। और इस अभिक्रिया में उसने क्या पूछा है, उसने तो रिएक्शन दे दिया था, और रिएक्शन देकर उसने यहाँ वर्कअप करवाते तो यहाँ पे ये क्या बन जाता आगे, ठीक है, ये वर्कअप करवाते इसका, तो ये आगे कन्वर्ट होता किस पे, OH और ये CHO में, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड इसको बोला जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है, तो इस अभिक्रिया में मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगा बताइए, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है, अच्छा उसने पूछा क्या है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इन्वॉल्व होता है, ऐसे पूछा है, मतलब ये जो अभिक्रिया आप करवा रहे हो इस पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, ऐसे बोल रहा है। तो मैं जितना पूछा है उतना ही आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पूरी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की उसने अभिक्रिया किसके प्रेजेंट में कराया, बेस के प्रेजेंट में। तो बेस क्या करता है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, CCl3, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस पे कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े जरा बताओ, 3 क्लोरीन जुड़े हुए, कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़े, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहां से रिमूव हो जाएगा, तो एक Cl माइनस यहां से क्या हो गया, रिमूव। तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन जो है कार्बन के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और इस कार्बन पे एक लोन पेयर बचा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कार्बिन, क्या बोलते हैं, कार्बिन। और इसका अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पे तो डाइक्लोरोकार्बिन ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि यस, इसका नाम अगर अपन लिखना चाहते हैं तो इसको आप बोल सकते हो डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, कौन सी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डाइक्लोरोकार्बिन, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2018 में पूछा था बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देखो जरा ध्यान से, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का 1:1 में मिक्सचर लिया गया, और इसको सेपरेट करने के लिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर या कौन सा मेथड जो है हम यूज करेंगे। तो बेटा आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इनके वोलेटाइल नेचर में जो है फर्क होता है, मतलब एक ज्यादा वाष्पशील है और एक कम वाष्पशील होता है। जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल की हम बात करते हैं तो इसमें जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो नाइट्रोफिनॉल पहली चीज लिखते कैसे,
तो यहाँ पर ये है OH ग्रुप फिनॉल बन गया, और आर्थो पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप आ गया तो इसको हम बोलते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं? आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया OH, और यहाँ पे क्या है NO2, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी। अब ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन इस पे होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस पे अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो इस पे होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखो, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका लिक्विड जो है, इसका अगर नेचर, अगर हम वोलेटाइल नेचर देखेंगे, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो वोलेटाइल नेचर देखेंगे, तो अगर ये दोनों में वोलेटाइल नेचर की मैं बात करूं, वोलेटाइल नेचर की अगर मैं बात करूं, वाष्पशील प्रकृति की बात करूं, तो दोनों में से किसकी वाष्पशील नेचर जो है वो ज्यादा होगी? तो यहाँ पे ए वाले का वोलेटाइल नेचर बी वाले से क्या होगा? ज्यादा। और अगर दो ऐसे मिक्सचर में हमने दो ऐसे कंपोनेंट मिला के रखे हैं जिनके वोलेटाइल नेचर थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि। क्लियर है? तो इस मेथड से यहाँ पे सेपरेशन किया जा सकता है आर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉल के मिक्सचर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 12। निम्नलिखित में से कौन सा रिएजेंट जो है वो सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल और पेंटाडाइऑल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। ओके, क्या बोल रहा है? कौन सा विकर्मक है जो सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल को ट्रांस आइसोमर से क्या करेगा? डिफरेंस बताएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ओजोन दिया है, पायरोलुसाइड दिया है, एल्यूमिनियम आइसो परोक्साइड दिया है, और एसीटोन दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो है एक रिएजेंट है जो दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, या डिफरेंस अपन एक रिएजेंट से बता सकते हैं। जब सबसे पहले तो आप रिएजेंट लिखो, पहले कौन सा है हमारे पास? यहाँ दिया है सिस साइक्लो पेंटा 1,2 डाइऑल। सिस बोल रहे हैं मतलब बेंजीन रिंग से जो आपके पास दो OH ग्रुप लगे हैं 1,2 पोजीशन पे, वो सिस पे जब रहेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने उसका वेज फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो ये वेज फॉर्म में अगर जुड़ा है, तो इससे अगर मैं मान लो एसीटोन से रिएक्ट करवाऊं, किससे? एसीटोन से रिएक्ट करवाऊं, तो अगर ये सिस फॉर्म में है, तो यहाँ से H और ये H और ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा, वाटर फॉर्म कर ले, वाटर यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे कार्बन, और इससे दो क्या लगे हैं? मेथिल ग्रुप। तो ये मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सिस फॉर्म से। ये सिस फॉर्म है किसका? ये सिस फॉर्म है किसका? बताइए। साइक्लोपेंटा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, बीच में आपका एक गोला नहीं लगेगा, उसका रीजन क्या है? साइक्लोपेंटा बोला है उसने ना, साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल बोला है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको नहीं लगाना है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। बेंजीन रिंग नहीं है यहाँ पे, बेंजीन रिंग नहीं है बेटा। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अगर इसका ट्रांसफॉर्म लिया जाए, ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नहीं जुड़ने वाला, मतलब एक जो है OH ग्रुप आप वेज पे लो, और एक जो है डैश पे लोगे, तो एक OH ग्रुप बैक साइड है और एक फ्रंट साइड है, तो ऐसे केस में यहाँ पर एसीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होने वाली है, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं होगा। तो सिस, और ये कौन सा फॉर्म था भैया? ट्रांसफॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? ट्रांस। तो सिस और ट्रांसफॉर्म में अगर आपको विभेद करना है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये जो रिएजेंट है कौन सा? एसीटोन। कौन सा है? एसीटोन। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सिस फॉर्म से तो रिएक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म से रिएक्ट नहीं करेगा। तो बी वाला यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। बी वाला क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 13। क्या बोला जा रहा है देखिएगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में क्लोरोफॉर्म के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा किए थे कि क्या है बेटा यहाँ पे? फिनॉल। ये है फिनॉल, साथ में क्या ले रहा है आपका? क्लोरोफॉर्म, और क्या ले रहा है? डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट क्या ले रहा है? बेस। ठीक है,
अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा किया था, ये होती है रीमर ट्रीमैन रिएक्शन, रीमर ट्रीमैन रिएक्शन, ठीक है जी, रीमर ट्रीमैन रिएक्शन होती है ये। और इसमें क्या होता है, सीधे प्रोडक्ट बता रहा हूं फाइनल, इसमें आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है फिनॉल रिंग में? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा लगा दोगे बताइए? करेक्ट आंसर आप क्या लगा दोगे बताइए? तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी वाला यहाँ पे फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन कराऊं, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर मेरे को निकालना है इस मॉलिक्यूल से, तो अपने पास कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो देखो ध्यान से, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, ध्यान सुनना। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इस टाइप का एल्कोहल है, ये एल्कोहल दिया हुआ है, इस टाइप से दिया है, ये एक एल्कोहल है, ठीक है जी, टर्सरी एल्कोहल है। अब ये टर्सरी एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे क्या क्या लगा है? तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लगा है, ठीक है ऐसे, और इधर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। जब इसका डिहाइड्रेशन कराया जाएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया गया यहाँ पर, तो इससे जब डिहाइड्रेशन कराया जाएगा तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसके साइड वाला जो पहला कार्बन है बेटा, ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को अपन क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इसके साइड वाले जितने कार्बन है सेकेंड नंबर के, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और ये OH जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो या तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है, अगर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? तो बताओ, पहला केस अगर हम देखें तो पहले प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है बच्चों? अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव करवाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ से आपका वाटर जो निकल रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से अपन ये OH निकाले तो यहाँ कार्बन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर निकला तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली पहला प्रोडक्ट ये बन गया। क्लियर है? अगर सेकंड केस, यहाँ से OH निकाल रहे हैं और ये वाले बीटा हाइड्रोजन को या बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कराया, तो हो सकता है सेकंड केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनली? सेकंड केस में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इधर से आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग करा रहे हो तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। और तीसरा केस हमारे पास ये वाला भी तो बीटा कार्बन है, जिसके पास बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ शिफ्ट कराओगे OH को निकाल के, तो यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास एक और टाइप से बन सकता है। वो कैसे? यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? तो ये तीन प्रोडक्ट तो हमारे पास बनाए जा सकते हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट के अलावा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वो यहाँ पे पूछा था, तो वो देख लो। ये तो बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, ठीक है जी। एक मिनट, इसमें कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो गई क्या? 1 2 3 4, अच्छा एक जगह पे मिस्टेक है, एक मिनट है ना, इस पे कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन पे इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे ये वाली वैलेंसी गड़बड़ हो गई है, ये वाली वैलेंसी गड़बड़ हो गई, ये इधर कार्बन नहीं बढ़ेगा, ओके, ये नहीं बढ़ेगा ना, यहाँ तक रहेगा ये बस, ओके ठीक है। चलो यहाँ देखो आप, यहाँ देखो जल्दी जल्दी से, ये तो बन सकता है, पॉसिबल है, ये भी बन सकता है, पॉसिबल है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाला हो जाएगा। ये अंदर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लो हेक्सेन रिंग में अंदर पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने चार ऑप्शन आपको अभी बताए सॉल्व करके, जिसमें से सॉरी तीन प्रोडक्ट अपन ने बना के देखे, तीन बन सकते, लेकिन वो चौथा नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा उसमें? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलो 15 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। फिनॉल को जिंक मेटल के साथ अगर क्या बोलना चाहिए, डिस्टिलेट किया जाता है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या बन रहा है बताइए? एक बी प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? बी प्रोडक्ट बन रहा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? AlCl3 की उपस्थिति में, चलो मैं इसको लिखते जा रहा हूं साथ साथ में, जो जो चीजें हो रही है देखिएगा ध्यान से। क्या बोला? सबसे पहले वो हमको बोल रहा है कि हमारे पास है फिनॉल, फिनॉल को जिंक डस्ट की प्रेजेंट में रिएक्ट कराए, तो क्या बना बोल रहा है? बी। और ये जो बी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, इसको क्या किया उसने? प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। मतलब उसने आपको क्या बोला कि यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड है CH3,
CH2 और ये Cl है, और यहाँ पे क्या लिया किसकी प्रेजेंट में, AlCl3। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, तो क्या बन गया फाइनली, C बन गया बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, B और C बनाने के लिए एयर की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज, अच्छा B यौगिक C बनाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है, तो C की स्ट्रक्चर क्या होगी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में गड़बड़ है ऐसे लग रहा है, 1 मिनट है ना, ABC, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सुधारना, स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या, सबसे पहले जो है फिनॉल जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये A बनेगा, क्या बनेगा, A, ठीक है। और A को फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड का एल्काइलेशन होगा, तो क्या बनेगा, B प्रोडक्ट बनेगा। और ये B जो होगा, ये जो B आपके पास बन रहा है, उसको उससे यौगिक C बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे हम C बनाने के लिए क्या करेंगे, एयर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एयर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। चलो देखते हैं, आप देख लो यार, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या क्या है, ये बी को आप क्या कर लो, ए कर लो, और ये आपके पास जो सी है इसको आप क्या कर लो, बी कर लो, और बी जो है इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या बन जाएगा, सी। और ये सी क्या है वही पूछ रहा है। तो देखो जिंक डस्ट के प्रेजेंट में अगर मैं फिनॉल को ऑक्सीडेशन करवाऊं तो ये बनता है बेटा बेंजीन, क्या बनेगा, बेंजीन, ये ए प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो बेंजीन बना है इसके साथ अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड ले लूं AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है CH3, इसको क्यूमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। कैसे बन रहा है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो समझ लो। यहां से क्या होगा कि जैसे ये CH3 CH2 Cl है, इसके साथ ये AlCl3 जब हम फिल इसको रखते हैं या इसकी रिएक्ट करवाते हैं तो ये बेटा लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड है। और लुईस एसिड क्या करेगा, ये Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनता है CH3 CH2 और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 1 डिग्री कैटायन बनता है। क्या बनता है, 1 डिग्री कैटायन। अब ये 1 डिग्री कैटायन अगर बनता है तो ये सेकेंड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होती है। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्टिंग यहाँ होगी, तो ये CH3CH और ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन यहाँ पे फॉर्म होता है। और ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन जो ये बेंजीन रिंग के कार्बन पे जाके अटैक करता है और यहाँ से एक H+ आयन निकालता है, और ये यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, क्यूमीन। तो ये इस कार्बन से जुड़ता है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल है कि नहीं है। तो अब ये क्यूमीन बना, और क्यूमीन का अगर ऑक्सीडेशन करवाओ तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो कौन सा होता है बच्चों, आपको पता है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन अगर होता है, टर्सरी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, सी वाला, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, सी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा था बच्चों उसने, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी प्रोडक्ट आप बना रहे थे ना, वो सी प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 16। क्या बोल रहा है बेटा, सकारात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसके आइसोमेरिक अल्कोहल की संख्या पूछ रहा है। अच्छा, एक आपको यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है किसी कंपाउंड का, उसके कितने आइसोमर फॉर्म से आप पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे ये बोल रहा है। तो बेटा सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको क्या होगा, देखो क्या क्या दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे I2 के साथ बेस दिया जाता है, I2 के साथ क्या दिया जाता है, बेस, इसको याद रखना है। क्लियर है, I2 के साथ बेस दिया जाता है। अब यहाँ पे बेस जो है वो आपके चेंज हो सकते हैं, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, COH होल्ट वाइज हो सकता है, ठीक है, पहचानने का तरीका है। अब सर आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसको भूलना नहीं है आपको। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेकेंड कार्बन पे किसी भी टर्मिनल से आप जा रहे हो तो सेकेंड कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है, OH ग्रुप, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन पे किसी भी छोर से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो सेकेंड कार्बन पे OH आ रहा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म। दूसरा क्या है,
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? तो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड देखना है सेकंड कार्बन पे, कार्बोनिल कंपाउंड भी देखना है किस पे? सेकंड कार्बन पे। अब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो सेकंड कार्बन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये बस दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा के मैं सीधे वही क्वेश्चन अब लिख रहा हूं, ठीक है? तो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट कहां कहां पे देखोगे मॉलिक्यूल में? जैसे सेकंड कार्बन पे OH होगा और सेकंड कार्बन पे कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, मतलब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, यानी पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब उससे आप आयोडोफॉर्म फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया था बच्चों, वो क्या दिया था बताइए? ये दिया था C6H14O, ये आपके पास मॉलिक्यूल था। तो इससे कितने आइसोमर फॉर्म आप बना सकते हो जिससे आयोडोफॉर्म बनेगा? तो बेटा सबसे पहले नंबर पे देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH और ये है CH3। ये देखो सेकेंड कार्बन पे OH लगाया मैंने यहाँ पे, अच्छे देखना ध्यान से, 1 2। अगर इधर से मैं नंबरिंग करूँ तो सेकेंड कार्बन पे क्या है? OH, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहला तो करेक्ट हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या? हेक्सेन टू ऑल, ठीक है, हेक्सेन टू ऑल। बढ़ते सेकंड पे, सेकंड पे देखना, सेकंड पे क्या देख रहे हैं? सेकंड पे क्या देख रहे हो? सेकंड पे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे किया, CH3 CH2 CH CH CH3, यहाँ पे मैंने OH लगा के रखा है और एक कार्बन जो है उस पे मैंने क्या लगाया? CH3। देखो जरा ध्यान से, हो क्या रहा है? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2, सेकंड पे अभी भी OH है और टोटल कार्बन कितने आ गए? 6, मतलब कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितने आना चाहिए? 14। ये भी चीजें याद रखना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 2 9, 10, 10 और 3 13 और 1 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन 1 है और कार्बन कितने? 6 है। तो आइसोमर जो बनाओगे आप, उसमें एक चीज याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर टोटल इतने होने चाहिए, नहीं तो वो आइसोमर नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? तो ये भी आपके पास 6 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, ऑक्सीजन सेकंड कार्बन OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगाए, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव वाला। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आइसोमर फॉर्म, देखिएगा जरा। तीसरे नंबर पे अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, CH3 CH CH2 CH और ये CH3, क्लियर है? यहां पर मैंने लगा दिया CH3 और यहां पे मैंने लगा दिया OH, क्या ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा? यस। सेकेंड कार्बन पे OH है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे मेथिल है, इसको लिख सकते हैं 5 मेथिल पेंटेन टू ऑल। यहाँ पे अपन सॉरी 1 2 3 4, 4 मेथिल पेंटेन टू ऑल लिख सकते हैं, और इसका नाम अगर लिखना चाहें तो 3 मेथिल पेंटेन टू ऑल लिख सकते हैं। क्लियर? फोर्थ नंबर पे आप आते हो, तो फोर्थ नंबर पे बच्चों यहां पर देखोगे एक और टाइप से आप इसको बना सकते हो इसका आइसोमर। तो यहाँ पे देखो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे है बेटा CH, 6 कार्बन है ना, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, छठवा ये हो गया और ये OH ग्रुप यहाँ ऐड कर दिया। देखो फिर से देखो जल्दी से, यहाँ पे देखो 1 और ये 2, सेकंड कार्बन फिर से OH ग्रुप है। टोटल कार्बन कितने आ गए? यहाँ पे भी 6, हाइड्रोजन कितने आ गए? यहाँ पे 14 और OH ग्रुप अभी भी सेकंड कार्बन पे है। तो यहाँ पर बेटा टोटल 4 ऐसे आइसोमर है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4। ये भी PMT में पूछा गया था 2013 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एसीटोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में इथेनॉल की अधिकता के साथ उपचारित किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटा ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनाने वाली जो मैंने रिएक्शन बताई थी उसमें है। अब देखो ध्यान से, एसीटोन है हमारे पास, एसीटोन का फॉर्मूला ये हो गया बेटा, ये एसीटोन है। एसीटोन के साथ क्या दिया हुआ है? उसने क्या डाला है? इथेनॉल, मींस C2H5OH, ठीक है। और किसकी प्रेजेंट में ले रहा है वो? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहा है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है इथेनॉल, ये ब्रेक होगा H+ और C2H5O- पे। ये ऑक्सीजन जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आके अटैक करेगा और H+ इस ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है CH3। यहाँ पे कार्बन बेटा यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OC2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। इसको अपन क्या बोलते हैं? जब एक ही कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप, एक OH ग्रुप और एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं?
हेमी एसिटल, नहीं सॉरी हेमी कीटल, सॉरी कीटोन ग्रुप है ना, इसको हेमी कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमी कीटल बोलेंगे। कीटोन ग्रुप से बन रहा है ना, इसको हेमी कीटल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? हेमी कीटल बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पे इथेनॉल को उसने एक्सिस में बोल के रखा है आपको, तो एक्सिस पे बोल के रखा है, तो फिर से आओ यहाँ पे इथेनॉल ले लो, C2H5OH, ठीक है जी, और HCl की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है, तो ये C2H5O माइनस, सॉरी C2H5O माइनस और ये H प्लस में ब्रेक होगा। अब यहां से जो H प्लस जाएगा वो इस OH के साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो बेटा यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस जो है ये OH माइनस के वाटर के फॉर्म में बाहर निकला, और OC2H5 ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3, और यहाँ पे OC2H5, और यहाँ पर OC2H5, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बनता है जिसमें कार्बन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े और दो ईथर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कीटल। क्या बोल देते हैं? कीटल। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो कीटल बनेगा, जो देख लो यहाँ पे डी नंबर पे दिया है। क्या दिया है? डी नंबर पे हमको दिया है, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? कीटल, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 18। क्या बोला गया था? फिर से देखो, आयोडीन और बेस के साथ येलो कलर का पीपीटी कौन देगा? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाता आपका, क्या? ओके, एसिटोफिनॉल। ओके, यहां पर जो है ना बच्चे, यहाँ पर दो ऑप्शन उसने करेक्ट दे दिया है, चलो इसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक्चुअल में एसिटोफिनोन तो नहीं होगा, ये बेंजोफिनोन होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके ओके, शायद ऑप्शन में मिस्टेक आ रहा है एक, नहीं तो करेक्ट है। देखो जरा ध्यान से, ये ऑप्शन में ही मिस्टेक होगा, नहीं तो दो ऑप्शन करेक्ट तो नहीं हो सकते। इसको सुधार लेना बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन में सुधरवा दे रहा हूँ, आपको याद रखना। ये पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो दो दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। ओके जी, देखोगे जरा, यहाँ पर पहले ऑप्शन को आप कर लेना बेंजोफिनोन, ठीक है। बेंजोफिनोन कैसे लिखोगे? पहला ऑप्शन अगर मैंने बेंजोफिनोन लिखा है तो कैसे लिखोगे? तो बेटा बेंजोफिनोन जो है उसमें पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच, ये बेंजोफिनोन हो गया। दूसरा मेथिल एसीटेट कैसे लिखोगे? CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, CH3, ये मेथिल एसीटेट। तीसरा एसिटामाइड कैसे लिखोगे? तो तीसरा एसिटामाइड जो है वो CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये NH2, ये एसिटामाइड हो गया। चौथे नंबर पे दिया था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये कैसे लिखोगे? तो सर CH3CH, और ये CH3, और यहाँ सेकेंड कार्बन पे क्या लगाए हो? OH, ठीक है जी। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में जब भी आयोडीन के साथ कोई बेस दिया जाता है, तो आपको इसके पॉजिटिव अगर रिएक्शन देखना है, आयोडोफॉर्म बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में आपको क्या देखना है? किसी भी छोर से आप जब चलते हो तो सेकेंड कार्बन पे आपका क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। या मैंने आपको दूसरी बात बताई कि सेकेंड कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा? OH ग्रुप होने चाहिए, ठीक है जी। या तो सेकेंड पे OH या तो कार्बोनिल ग्रुप, तब जाके वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। पहले नंबर पे आओ, यहाँ पे तो दोनों साइड फेनिल फेनिल है, गड़बड़ हो गई, ये नहीं हो सकता। यहां पर बेटा याद रखना, एस्टर, एमाइड और एसिड, एस्टर हो गया, ये क्या है? एमाइड हो गया। इसमें सेकंड पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं, ये एमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, पूरा क्या बोलेंगे? एमाइड ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एस्टर, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप ओनली एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, दो प्रकार के, याद रखोगे। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये एस्टर ग्रुप हो गया, और ये कौन सा हो गया? एमाइड हो गया। तो यहां पर ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। ओनली ये देखो लास्ट पे 2 हाइड्रोक्सी, सॉरी प्रोपेन टू ऑल जो है, प्रोपेन टू ऑल, इसने वैसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिख दिया है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन वैसे नाम जनरली होना नहीं चाहिए, इसका नाम लिखते हैं अपन क्या? प्रोपेन टू ऑल। इसका अपन जनरली IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, उसने सिंपल नेम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल नेम लिख दिया है उसने, लेकिन जनरली इसको अपन बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। यहां से ई हटा देते हैं फिर, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल इसका नाम होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा बेटा? डी। इसी से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हो, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे डी वाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पे। एक मिनट है ना, क्वेश्चन पे थोड़ा मिस्टेक है, वो चेक कर लूं मैं थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 19। ओके, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पे लगा था OH ग्रुप। क्या लगा था? OH ग्रुप। अब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो एसिड होगा उसका H प्लस आके यहाँ जुड़ेगा इस वो OH पे, तो ये हो जाएगा OH2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा +2, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसका निकालेंगे बाहर, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। और वाटर निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिएक्शन देखो, CH3CH, CH3, यहाँ पे CH और ये है CH3। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अच्छा, मैं सेकेंड स्लाइड में ही बताता हूँ ना इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया था? CH3 CH CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या दिया था? OH ग्रुप। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम उसने लिया है और हिट किया है, तो ये एसिडिक मीडियम में जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ से H प्लस आके इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में आके जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या है? CH CH3, और यहाँ पे हो जाएगा OH2 प्लस। अब यहाँ से क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये आसानी से मॉलिक्यूल से बाहर निकलना चाहेगा, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लेकर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव होगा। तो रिमूव होगा तो यहाँ से CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या बचा? CH, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये है CH3, इसको सेकेंडरी कार्बोकेटायन बोला जाएगा। अब देखो सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो बन रहा है उसके जस्ट साइड वाले कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन है, मतलब उसका जस्ट साइड वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा दो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा के उसको क्या कर दो? कार्बोकेटायन 3 डिग्री बना दो। तो होगा क्या जनरली, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये वाला जो आपके पास कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था वो क्या करेगा? यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये पहला कार्बन है, दूसरे कार्बन, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको आप बोल सकते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहां से होगा क्या? CH3C, यहाँ पे है CH3, ये हो जाएगा अब CH2 और ये है CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला था उसने? H प्लस हीटिंग कराए, वाटर रिमूव हुआ, तो एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें और प्रोसीजर देखो। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, इसके बाद क्या होगा कि इसके पास वाला जो ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे क्या होगा? एक H प्लस जो था, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग यहां करा दो, और यहां अगर शिफ्टिंग करवा दिए हो, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग यहां होगी तो यहां से H प्लस क्या हो चुका है? बाहर। तो यहाँ पे अपने पास मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड C H, और ये बना CH3, ये अपने पास मेन प्रोडक्ट बनता है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े बताओ? 3। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? ये अधिक मात्रा में बनेगा। लेकिन अगर मान लो इस कार्बन से, जो कार्बोकेटायन वाला कार्बन है उसमें इस एल्किल ग्रुप के एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग आप कराते तो बेटा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता? देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और ये तो CH2 जैसा का वैसे रहता, और ये CH3, ये माइनर प्रोडक्ट बनता। ये क्या बनता? माइनर प्रोडक्ट, ये कम मात्रा में प्रोडक्ट बनता। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर इसमें कितने सब्स्टिट्यूटेड हैं? ये 22 सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट होता और ये सेट जेप प्रोडक्ट होता। तो ज्यादा एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्किन बन रहा है या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो वो मेजर होता है। यहाँ 3 एल्किल ग्रुप है और यहाँ 2 ही एल्किल ग्रुप है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको बताओ? इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या बोला गया था। ये देख लो, यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मैच कर लो, पहले ये ऑप्शन मैच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन में तो ये दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है पहला वाला, दूसरे वाले में भी दिख रहा है। अच्छा, दूसरे वाले में दिख रहा है, तीसरे वाले में नहीं दिख रहा है पहला ऑप्शन, और यहाँ
तीसरे वाले और चौथे वाले में तो नहीं दिख रहा है, तो दो तो गलत हो गए, सी और डी तो गलत हो गए। अब क्या बोल रहा है कि जो ए मेजर जो बना है उसको HBr की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाना है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट सी और डी, मेजर और माइनर प्रोडक्ट होगा शायद, है ना, मेजर और माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेजर है और ये माइनर है, यहाँ पे माइनर है ना, इसको सुधार लेना, एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। एक माइनर, ये माइनर होगा, इसमें भी ये माइनर है बी वाला, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि जो एक मेजर प्रोडक्ट ए बना था उसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया बेटा। तो यहां देखो, ये जो आपके पास ए बना है, ये जो ए बना है, इस ए को, ये आपके पास ए जो बना था CH3C डबल बॉन्ड CH और ये CH3, इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया है डार्क में, अंधेरे में, ठीक है। तो इस बार क्या होने वाला है बताओ, या अब्सेंट ऑफ पैरोक्साइड बोल सकते हैं, अब्सेंट ऑफ पैरोक्साइड। तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा। कौन से रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से। और मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन अगर होता है तो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो उस कार्बन पे होती है जिधर पे हाइड्रोजन क्या होते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। और HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और Br माइनस पे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बेटा CH3C CH3 और यहाँ पे कार्बन जो है ये CH और ये CH3। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Br माइनस यहाँ आके जुड़ेगा। तो ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा A सेकेंड वाली रिएक्शन में। ये सेकेंड रिएक्शन, ये फर्स्ट थी, क्लियर है। और अगर माइनर बनवाओगे तो माइनर में अपोजिट जोड़ दो बस। तो ये CH3C CH3 यहाँ पे H जोड़ दो और इसके बाद वाले में CH यहाँ पे Br जोड़ दो और ये CH3। तो ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या बन रहा है? मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बन रहा है? मेजर प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो करेक्ट आंसर आप चेक कर लो। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे करेक्ट आंसर गड़बड़ कर रहा है क्या? अच्छा, उसने जो है ना यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद। ओके, एक मिनट, प्रिंटिंग में ही मिस्टेक है मुझे लग रहा है, सी वाला। ओके ओके, मेजर है। ओके, यहाँ ऑप्शन अपन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आप Br कर लेना बस। यहाँ पर इस पे कार्बन से क्या लगा दोगे? Br, हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दोगे? Br। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, गड़बड़ हो गई बात, ठीक है। तो ए तो नहीं होगा, सीधे कौन सा आंसर लगाओगे? बी वाला यहाँ पे क्या लगा दोगे? करेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है जी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कहता है हमसे? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है? केवल आपको इतना कॉन्सेप्ट पता रहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता कौन है तो आपका आंसर आ जाता है। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये देते हैं हेलो एल्केन। कौन देता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बोले तो सर हेलो एल्केन बोलो या फिर इसको आप एल्किल हैलाइड बोल दो। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो है ये मोस्टली जितने भी कंपाउंड है मैक्सिमम टाइम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो एल्किल ग्रुप से हेलोजन जुड़ा है वो बड़ा इजीली रिमूव हो जाता है रिएक्शन पे, क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आपको यही चेक करना था बेटा, ये तो एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गलत हुआ ये तो। दूसरे नंबर पे आओ, देखो यहाँ हेलोजन दिख रहा है और ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप सॉरी हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप है, मतलब ये हेलो एल्किन बेटा, ये हेलो एल्किन करेक्ट आंसर। हेलो एल्किन के साथ अमोनिया की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलोजन जो है वो बाहर चले गया और यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन के जगह पे क्या जुड़ गया? NH2 ग्रुप जुड़ गया। मतलब यहां से ब्रोमीन को NH2 ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो ये होगी आपकी क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद फिर से देखो एल्डिहाइड और HCN की रिएक्शन। तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, गलत है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट नंबर पे आते हैं एल्किन, एल्किन के साथ वाटर का एडिशन। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का ये एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमको पूछा क्या था बेटा? हमको पूछा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसका आंसर है क्या? बी वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो लेक्चर है आज जो जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसको सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से आप सीखें, नोट्स बनाएं और प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन को बार बार रिवाइज करें, ताकि जो आने वाली एग्जाम में इसको आपको जो है काफी हेल्प मिले। तो बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उसको अटेम्प्ट करेंगे। जय हिंद।